नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम एक्सप्रेस न्यूज। आपके साथ मैं हूं हीना मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर। बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा चलाए जा रहे विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण 2025 अभियान को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया। चुनाव आयोग के द्वारा लगातार नियमों और दिशा निर्देशों में बदलाव किए जा रहे हैं। कभी दस्तावेज, कभी समय सीमा और कभी योग्यता तिथि बदली जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये प्रक्रिया पूर्व नियोजित या पारदर्शी है या फिर किसी राजनीतिक मंशा के तहत चलाई जा रही है। सवाल यह भी है कि चुनाव आयोग के द्वारा मांगे जा रहे दस्तावेज आम मतदाताओं, विशेषकर गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी और प्रवासी वर्ग के लिए जुटा पाना कितना संभव है। आयोग के द्वारा मान्य 11 दस्तावेजों में से अधिकांश गरीब तबकों के पास उपलब्ध ही नहीं है। इसके अलावा बिहार में बाढ़ और मानसून की स्थिति, लोगों का पलायन और समय की कमी, इनके जैसी परिस्थितियों में 25 दिन के भीतर इतने बड़े स्तर पर भौतिक सत्यापन और सूची संशोधन का काम करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता है। विपक्षी दल और सामाजिक संगठनों ने इसे एक तरफा और पक्षपातपूर्ण कदम करार देते हुए आरोप लगाया है कि ये मतदाता सूची की चुपचाप सफाई का प्रयास है, जिससे कि विपक्ष के समर्थकों को सूची से बाहर किया जा सके। उन्होंने निर्वाचन आयोग से स्पष्ट और अंतिम दिशा निर्देश जारी करने, दस्तावेजों की अनिवार्यता खत्म करने, सर्वदलीय बैठक बुलाने और पूरी प्रक्रिया की न्यायिक निगरानी की मांग की है। उनका कहना है कि ये सिर्फ वोट का नहीं बल्कि पहचान और अस्तित्व का सवाल है। बिहार से रामाशंकर की रिपोर्ट। ऐसा लगता है कि एक तरफा और गोपनीय चुनावी साफ सफाई नहीं। चुनाव आयोग बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण क्यों करा रहा है, इसके पीछे जो दलील दी गई है उसे हम पढ़ेंगे और जो आयोग का जो दलील है उसकी मंशा से ही सवाल जो है खड़े उठते हैं। अब चुनाव आयोग आखिर क्या कारण है कि ठीक 2 महीने पहले चुनाव से इतना बड़ा निर्णय लिया है। अब पूरा नए सिरे से वोटर लिस्ट जो है 8 करोड़ लोगों का बनाने का काम करेगा। अब दलील क्या है? आयोग कहता है पिछली बार गहन मतदाता पुनरीक्षण वर्ष 2003 में हुआ था। उसके बाद से राज्य में शहरीकरण, सूचना का समय पर अद्यतन न होना तथा फर्जी और विदेशी नागरिकों के नाम सूची में दर्ज हो जाने जैसी समस्याएं सामने आई हैं। ऐसे में आयोग ने एक बार फिर पूरे राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का निर्णय लिया है। दिए गए कार्यक्रम का जो डेट है 1 जुलाई 25 से, उसी के आधार पे 1 महीना के अंदर जो है तो कंप्लीट करना है। ये दलील है चुनाव आयोग। तो क्या केवल बिहार ही राज्य है? पूरे देश में क्यों नहीं करा देते? ये सवाल तो उठा, वो भी ठीक 2 महीने पहले। अब सवाल ये उठता है कि शहरीकरण, सूचना का समय अद्यतन, फर्जी, विदेशी नागरिक, इसका जो है प्रक्रिया इसलिए शुरू कराया गया। तो ये प्रक्रिया 1-2 साल पहले क्यों नहीं शुरू कराई गई, जब लोकसभा का चुनाव ही खत्म हुआ था? तो उसके बाद से ये प्रक्रिया शुरू कर लिया। अगर आपको लग रहा था कि 2003 के बाद 2025 में फर्जी वोटर्स अगर आ गए हैं तो इस प्रक्रिया को 1-2 साल पहले ही शुरू कर देना चाहिए था, तो किसी प्रकार का अफरा तफरी नहीं होती। अभी सब लोग हड़बड़ाए हुए हैं, सब लोग कंफ्यूजन में हैं और चुनाव नवंबर में संपन्न होना है। अब 25 दिन के भीतर इतना गहन पुनरीक्षण कैसे संभव है, ये सवाल उठता है। दूसरा, आयोग कह रहा है कि बीएलओ 3 बार, महत्वपूर्ण है, बीएलओ 3 बार मतदाता के निवास स्थल पर जाएंगे। अगर बताए गए पते पर मतदाता नहीं मिलेंगे तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। मतदाताओं को गहन पुनरीक्षण के लिए भौतिक रूप से
उपस्थित रहना पड़ेगा, यानी फिजिकली उपस्थित रहना पड़ेगा। आयोग के इस नियम का शिकार वो कौन कौन लोग होंगे? जो लंबी या छोटी अवधि के लिए घर से दूर रोजी रोटी कमाने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, अलग अलग शहरों में नौकरियां करते हैं, कहीं गार्ड की नौकरियां कर रहे हैं, कहीं किसी के घर पे काम कर रहे हैं, कहीं पंजाब में किसी का खेत देखने का काम कर रहे हैं। तो ये लोग जो है शिकार बनने जा रहे हैं। ऐसे लोग चुनाव के समय आते हैं और अपना वोट भी डाल के जाते हैं। जो भी पलायन करता है, लेकिन वोट के समय वो लोग वापस आते हैं और वोट डाल करके जाते हैं। अब जो लोग छुट्टी पलायन में जो लोग किया हुआ है, लगभग 3 करोड़ से भी अधिक लोग जो है बिहार से पलायन करते हैं। यानी सीधा उनका अगर फिजिकल रूप से नहीं रहेंगे तो उनका वोटर लिस्ट से नाम जो है काट दिया जाएगा। और ज़्यादातर मजदूर कौन है या पलायन के लिए कौन बाहर लोग जाते हैं? आदिवासी जाते हैं, दलित जाते हैं, पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज के लोग, ये ज़्यादा जो है बाहर जाते हैं। तो टारगेट समझ जाइए कि ये कहाँ जो है किया जा रहा है। अब दिसंबर 2004 के बाद मतदाताओं को अपने साथ साथ अपने माता पिता दोनों का पहचान पत्र देना होगा। यानी 2 दिसंबर 2004 के बाद मतदाताओं को अपने साथ साथ अपने माता पिता का भी पहचान पत्र जो है देना होगा। और पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड और राशन कार्ड या मनरेगा कार्ड नहीं चलेगा। अब चुनाव आयोग द्वारा 11 दस्तावेज जो है मान्यता प्रदान की गई, लेकिन हम पहले भी आते हैं, कई जगह कितना लोग का आधार कार्ड भी बना है। ये तो सरकार के लोगों को बताना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं कि सरकार के लोग या चुनाव आयोग पता करके बताएं कि बिहार में कितने लोगों के पास आधार कार्ड है। लेकिन ये भी मान्यता नहीं है। अब आइए, जो 11 दस्तावेज जो मान्यता जो चुनाव आयोग ने दिया है, बिहार सरकार और भारत सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि इन 11 जो दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों का प्रतिशत में बताइए कि कौन कौन सा दस्तावेज कितने कितने बिहारियों के पास है। पहला, भारत सरकार, राज्य सरकार एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में कार्यरत कितने। सभी हमारे मीडिया के साथी, आप सब लोगों का स्वागत है। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन का मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान जो चल रहा है, उसी के सिलसिले में आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और ये दूसरी बार जो है इस मुद्दे को हम लोग उठा रहे हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन तो हमको लगता है इलेक्शन कमीशन में खुद ही है, क्लैरिटी है ही नहीं। अब इसलिए हमको कहना पड़ रहा है कि इस अभियान में कई बार इलेक्शन कमीशन ने दिशा निर्देशों में कई बार बदलाव किया है। कभी योग्यता तिथि बदली, कभी दस्तावेज की प्रकृति बदली, कभी प्रक्रिया का जो समय सीमा होता है उसमें जो है इलेक्शन कमीशन ने बदलाव किया है। और आप सब लोग जान रहे हैं कि ये किस प्रकार का पुनरीक्षण है, जहां हर हफ्ते आदेश बदले जा रहे हैं, पुराने आदेशों को बदला जा रहा है। तो ये साफ दिखाता है कि आयोग स्वयं सुनिश्चित नहीं है कि वो क्या करना चाहता है।
आयोग को पता ही नहीं, चुनाव आयोग को, कि वो क्या करने जा रहे हैं। और इस पूरे अभियान की योजना ऐसा लग रहा है कि किसी राजनीतिक दल से साझा की गई है। क्या कोई सर्वदलीय बैठक हुई है? अभी तक कोई सर्वदलीय बैठक नहीं हुई है। और हम सब लोगों ने जब पिछले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो हमने कहा था कि हम लोग समय लेंगे चुनाव आयोग से। कई बार हम लोगों ने समय मांगा चुनाव आयोग से, कल भी हम लोगों ने समय मांगा है चुनाव आयोग से, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन जो है हम लोगों को नहीं मिला है। अब कितना दिन ही बचा है इस अभियान को, 1 महीने के अंतर्गत जो है खत्म करना है। 5-6 दिन हो चुके हैं, हम लोगों ने सवाल उठाए हैं, क्लैरिटी नहीं है। और इन्हीं अभियान के दौरान कई बार दिशा निर्देश, गाइडलाइंस, डॉक्यूमेंट्स, टाइम फ्रेम जो है उसमें बदलाव किया गया है, लेकिन चुनाव आयोग अभी तक हम लोगों को इन मुद्दे पर, जो गंभीर मसला लोकतंत्र में, संविधान में गरीबों को, हम सब लोगों को, नागरिकों को एक अधिकार दिया, वोट का अधिकार, इतना गंभीर मसला है, फिर भी चुनाव आयोग गंभीरता से इन बातों को नहीं लिया। तो कई सवाल उठते हैं। जो 11 डॉक्यूमेंट्स जो चुनाव आयोग मांगे हैं उस पर भी हम एक एक करके आप लोगों के समक्ष रखेंगे। वो 11 डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं और कितने % हमारे बिहार के लोगों के पास है वो डॉक्यूमेंट। इसके बाद हमारी कुछ मांगे भी हैं जो चुनाव आयोग से, वो भी आप लोगों के समक्ष जो है हम लोग रखेंगे।